उसने अपनी ही पत्नी की नाक और आंचल काट दिए और खुद कबूल भी कर लिया कि हाँ, मैंने ही ये गुनाह किया है। ऐसी क्या वजह हो गई थी कि अपनी पत्नी की नाक और आंचल अपने ही पति ने काट दिए? दोस्तों, ऐसी कहानियां आपको सुनने के लिए बहुत कम मिलती है कि पत्नी की नाक और आंचल पति ने ही काट दिए हों। ये कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की और मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, ऐसी कहानी आपको यूट्यूब पर सुनने के लिए बहुत कम मिलती हैं, देखने के लिए भी बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी की नाक और आंचल काट देता है और खुद कबूल भी कर लेता है कि हाँ, मैंने ही ये गुनाह किया है। क्या ऐसा आपने कहीं और सुनने के लिए सुना है आपने, या कहीं और आपने देखा है? अगर देखा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की कहानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ये कहानी है। एक लड़का था, रामचंद्र नाम था, उसका नाम था रामचंद्र, और जो उसकी बीवी थी उसका नाम था सुशीला। आप कॉम्बिनेशन देखिए, रामचंद्र और सुशीला। दोनों की शादी करने के लिए जब उसके पिताजी जाते हैं, लड़की को देखते हैं, तो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उस लड़की को अपने आप के ऊपर अरमान था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि दुनिया में मेरे जैसी कोई लड़की ही नहीं है। इतना अरमान उस लड़की को था। उस लड़की से रामचंद्र की शादी होती है और रामचंद्र से जब शादी हो जाती है, वो बीवी बनकर रामचंद्र के घर आती है। राजगढ़ में जब रामचंद्र के घर आती है तो पूरे मोहल्ले, पड़ोस वाले, पूरे मतलब आसपास के उसके नातेदार, रिश्तेदार सब ये कहते हैं कि इससे खूबसूरत बीवी हमारे मोहल्ले में नहीं आई है। आप इस कहानी को बिल्कुल अंत तक सुनिए कि ऐसी क्या वजह हो गई थी कि उसने फिर उसी खूबसूरत बीवी की नाक और आंचल काट दिए और उस एक व्यक्ति का उसने मर्डर भी किया भी उसी दिन, जिस दिन नाक और आंचल काटे। तो जब मोहल्ले वालों ने कहा कि यार, ऐसी बीवी जो रामचंद्र की बीवी है, ऐसी बीवी तो आज तक हमारे मोहल्ले और हमारे गांव में नहीं आई है। अब अपनी खूबसूरती पर इतना ज़्यादा अरमान था सुशीला को कि वो दिन रात अपना चेहरा ही देखा करती थी। शादी के कम से कम 2-3 साल के बाद में एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का जन्म होने के बाद में अच्छी परवरिश हुई। रामचंद्र और सुशीला ने अच्छी परवरिश की। उसके बाद में एक बच्चे का और जन्म हुआ, यानी कि 6 साल के अंदर उसको 2 बच्चे हो गए सुशीला को। सुशीला माँ बन चुकी थी और माँ बनने के बाद में उसको फिर भी उसकी जो खूबसूरती थी उसके ऊपर उसको बहुत अरमान था। पड़ोस में ही एक किराने की दुकान थी उसके घर के जस्ट सामने, ज़्यादा दूर उसका घर नहीं था, घर के जस्ट सामने किराने की दुकान थी और उस किराने की दुकान का जो मालिक था वो लड़का था और वो लड़का कुंवारा था। आप इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसी झकझोर देने वाली कहानी नहीं सुनी होगी कि नाक और आंचल दोनों काट दिए हों। और सामने ही कुछ भी सामान अगर सुशीला को लेना होता था तो जस्ट सामने की दुकान पे सुशीला पहुंच जाती थी और सामान ले लेती थी, खरीद लेती थी। और जो भी चाहिए होता था, चाहे वो बिस्किट हो बच्चों के लिए, चाहे वो कुरकुरे हो, बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की जो सामान होते हैं वो तुरंत सामने की दुकान से ही लेकर आ जाती थी सुशीला। इस बीच में दोनों, वो दुकान का मालिक और सुशीला, क्योंकि सुशीला तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और खूबसूरत होने के कारण उस दुकान के मालिक और सुशीला की जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ने लगी। नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों इतने करीब आ गए कि दोनों में संबंध बनने लग गए और संबंध इतने गहरे हो गए कि एक दूसरे से अब रह नहीं पा रहे। रामचंद्र खेतीबाड़ी का काम करता था, दूसरों के यहाँ मजदूरी करता था। तो रामचंद्र रात में काम करने जाता था, यानी खेत में किसी के यहाँ वो काम करता था। तो वो रात में काम करने जाता था और दिन में आता था, दिन में सोता था, रात में फिर से चला जाता था। इस बीच में उस किराने की दुकान का मालिक और सुशीला रात में उसी के घर में रहा करते थे। जब आस पड़ोस वालों ने रामचंद्र को कहा कि भाई, तेरी बीवी का जो चरित्र है वो ठीक नहीं है, इस किराने की दुकान
का जो मालिक है इसके साथ और तेरी बीवी के साथ अच्छा खासा चक्कर चल रहा है। लेकिन रामचंद्र को अपनी बीवी के ऊपर पूरा विश्वास था कि नहीं, मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती है। जब रामचंद्र ने उसकी बीवी से पूछा, सुशीला से, तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसी तो हूं ही नहीं, मतलब उसने विश्वास ही नहीं किया। तो रामचंद्र ने कहा ठीक है, लोग लड़ाने भिड़ाने के लिए भी हो सकता है पति पत्नी में ऐसा कर रहे हो। तो उसने बात ना मानी। वापस से रामचंद्र अपना जो काम है वो करता रहा। लेकिन कम से कम 6 महीने के बाद में रामचंद्र के जो बच्चे थे उनके ऊपर कुछ रामचंद्र को डाउट हुआ कि जो सामान लेने जाते थे वो फ्री में ही वो किराने की जो दुकान का मालिक है वो दे दिया करता था। अब इसमें रामचंद्र को थोड़ा डाउट हुआ कि भाई पैसे क्यों नहीं लिए इस बंदे ने। फिर यहाँ से रामचंद्र को शक पैदा हुआ और उसने थोड़ी सी तहकीकात शुरू की कि यार आखिर में ये क्या है, इसका थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये फ्री में सामान क्यों दे रहा है। भाई पैसे लेना चाहिए ना इसको, लेकिन वो पैसे नहीं लेता था और बच्चों को फ्री में सामान दे देता था, चाहे वो कुरकुरा हो, बिस्किट हो, बोल देता था बाद में ले लेंगे, लेकिन वो पैसे नहीं लेता था। इस बीच में और भी गांव वालों ने उसके कान में कहा कि भाई तेरी जो बीवी है ये बिल्कुल ही हालात खराब कर दी है इसने, ये दिन रात इसी के चक्कर में पड़ी रहती है, क्योंकि घर के बाजू में ही तेरा घर है और ये किराने की दुकान सामने ही है, तो तू तो चला जाता है काम करने के लिए और ये तेरी बीवी के साथ में रंगरेलियां मनाता है, वो भी रात में जब मौका मिलता है तब। रामचंद्र ने एक दिन सोचा कि क्यों ना यार एक दिन पूरी रेकी की जाए। उसने क्या किया, बीवी को बोलकर गया कि मैं काम करने के लिए जा रहा हूं और मैं सुबह ही लौटूंगा। बीवी बिल्कुल निडर हो गई, क्योंकि वो रोजाना की भांति ही जाता था, और निडर इतनी हो गई कि वो तो सामने ही रहता था, रामचंद्र का ध्यान ही रखता था कि ये कब जा रहा है। जैसे ही रामचंद्र घर से बाहर निकला और किराने की दुकान वाला जो लड़का था वो किराने की दुकान बंद की और तुरंत 9 साढ़े 9 बजे के आसपास रामचंद्र के घर में घुस गया। अब रामचंद्र के घर में घुस गया, रामचंद्र दूर गया नहीं था, वो पास में ही था। वो ध्यान रख रहा था कि आखिर ये जो लड़का है ये जाता कहाँ है। जैसे उसने आंखों से देखा था कि ये मेरे ही घर के अंदर गया है, रामचंद्र को पूरा का पूरा शक हो गया कि हाँ, शक नहीं, उसने आंखों से देखा, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसने वापस से अपने घर पे आया, करीब 12 बजे के आसपास वो आया, क्योंकि लड़का घर के अंदर ही था। करीब वो 12 बजे के आसपास आया और उसने अपना दरवाजा खटखटाया कि दरवाजा खोलो। उसकी बीवी चौंक गई कि अब क्या करे। दोनों जो रामचंद्र की बीवी सुशीला और वो जो लड़का था घर के अंदर, दोनों ने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं कि अब ये घर के अंदर ही आएगा, या ये तो हमें ही एक तरह से खत्म कर देगा, तो क्यों ना इसी को खत्म कर दिया जाए। देखिए खूबसूरत बीवी क्या क्या कर सकती है, इसका अंदाजा आप भी लगाइए। उसने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बना लिया। लेकिन रामचंद्र खेती बाड़ी में काम करता था, हट्टा कट्टा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने कहा कि कौन है घर में। सुशीला से पूछा कि कौन है घर में, तो उसने मना कर दिया कि कोई भी नहीं है, बच्चे सो रहे हैं और मैं अकेली हूँ। लेकिन घर इतना बड़ा नहीं था कि वो मिले ना, वो घर के अंदर ही बैठा हुआ था। रामचंद्र को इतना गुस्सा आया कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई, और कुल्हाड़ी उसके घर में ही रखी हुई थी। कुल्हाड़ी से उस लड़के को सबसे पहले तो वो जो उसकी बीवी थी, उसकी बीवी की नाक काट दी उसने, और उसके बाद में उसके जो दोनों आंचल थे वो भी काट दिए। और वो जो लड़का था, कुल्हाड़ी उसके साथ में थी, उस लड़के का भी उसने मर्डर किया, और कम से कम 5-6 उसके एक तरह से पार्ट कर दिए बॉडी को। और खुद पुलिस थाने में चला गया और कहा उसने कि हाँ मैंने ही ये जुर्म किया है। जुर्म क्यों किया है उसने फिर पूरी कहानी सुनाई कि मेरी बीवी यानी कि सुशीला और इस लड़के का चक्कर था। ये सुशीला बहुत खूबसूरत थी, इसको अपने आप पर अरमान था, इसलिए मैंने इसकी नाक और आंचल काट दिए। ये जुर्म मैंने ही किया है, उसने कबूल किया। आज सुशीला जीवित है, लेकिन वो लड़का इस दुनिया में नहीं है, जिसके कारण उसने ये सारी चीज़ें की थी। सुशीला बिल्कुल गुमनाम तरीके से आज जी रही है, और हो ना हो
उसने गलती, उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत बड़ा गर्व था और उसके पति ने जो उसको सज़ा दी, ये सज़ा भी बिल्कुल ऐसी थी कि उसको ना तो इस दुनिया में रह सके ना मर सके। ऐसी सज़ा रामचंद्र ने अपनी ही पत्नी को दे दी, सुशीला को। आज रामचंद्र तो जेल में है, लेकिन बच्चे उसके इस दुनिया में ही है और उसके माता पिता उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके परिवार वाले उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अनाथ जैसे हो गए हैं क्योंकि पत्नी एक तरह से गुमनाम जिंदगी जी रही है और पति जेल में है, बच्चे अनाथ हो गए हैं। इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और खुश रहिए। बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। अगर कोई खूबसूरत है तो अपनी खूबसूरती पर इतना अरमान भी ना करें, क्योंकि ये जीवन है, इसमें सारी चीज़ें जायज़ होती है। पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन खूबसूरत जो लड़कियां होती है उनको अरमान ही बहुत ज़्यादा होता है अपने आप के ऊपर। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।